अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन हमारे पास 14 है। जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। सबको क्लियर नजर आ रहा है? नो सर, आपकी ब्लर आ रही है। नो सर, धुंधला नजर आ रहा है। सर ब्लर आ रहा है। अब क्लियर आ रहा है? यस सर। जी हमारे पास जो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो तो हम उसे किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 14 क्या गिवन है? 4 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 multiplied by 2 raised to power x plus 1 is equal to 0। हम इसको रीअरेंज करेंगे कलर को 2 raised to power 2x multiplied by 2 raised to power 1 minus 9 2 raised to power x plus 1 is equal to 0। बेस से हमारे पास सेम होते हुए पावर ऐड करते हैं। यहाँ पावर अभी यहाँ पे दोनों 2 raised to power 1 and 2 raised to power 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस हमारे पास सेम होता है, पावर ऐड करेंगे। अब हम इसको वेरिएबल क्योंकि हमारे पास पावर में है हम क्या कर सकते हैं, इसको बदला 2 raised to power x 4 raised to power 2 minus 9 2 raised to power x plus 1 is equal to 0। पावर हमारे पास पावर्स में पावर में जब लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर करेंगे हमें क्या मिलेगा 2x। अब यहाँ पे हमारे पास 2 raised to power x कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, इसके पावर में हमारे पास क्या वेरिएबल है, इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे बाय इक्वल 2 raised to power x बाय इक्वल क्या बनेगा हमारे पास 4 multiplied by 2 8 y square minus 9y plus 1 is equal to 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वेरिएबल y 8y square minus 9y plus 1 is equal to 0। अब इसको सिंपलीफाई करना बोल दीजिए, इसको फैक्टराइज करते हैं। हमें किस फैक्टर से चाहिए 8y square मल्टीप्लाई बाय 1 8y square 8 1s are 8 minus 8 minus y मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हमारे पास 8y square बनेगा, ऐड करेंगे तो minus 9y square बनेगा। Multiply that 8 square minus 8y minus y plus 1 is equal to 0। 8y is common। सर आपकी वॉइस क्लियर remaining
y माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, y minus 1 is equal to 0. y minus 1 is common as a whole, remaining 8y minus 1 is equal to 0. Either y is equal to 0 or 8y minus 1 is equal to 0. And we have y is equal to 1. 8y is equal to 1. And y will be equal to 1 by 8. अब हमारे पास जो लड़की है आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. If y सर ना आपकी वॉइस क्लियर है ना आपकी वीडियो क्लियर. अब क्लियर है. यस सर. That is equal to 1. इसको क्या लिखते हैं, is equal to 2 raised to power 0. किसी नंबर के पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होगा. अब बेस हमारे पास सेम है तो पावर 0 इक्वल होगी. हम लिख सकते हैं implies that x is equal to 0. And second, if y is equal to 1 by 8, then y given to हमारे पास क्या है, 2x, 2 raised to power x is equal to 1 by 8. 1 by 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 raised to power 3 is equal to 2 raised to power x. 2 raised to power 3 को जब हम ऊपर ले गए डिनोमिनेटर में, then we have 2 raised to power x is equal to 2 raised to power -3. यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, -3. Hence our solution set that is equal to 0 and -3. ये हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था. Is it clear? नो सर. तो पूछ सर रहे ये कुछ सही से रिपीट कर दें तो भाई समझ नहीं आया. ठीक है. given है 4 multiplied by 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 power x plus 1 is equal to 0. ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर जो है वेरिएबल हो, हमें क्या करते हैं, हम रीअरेंज करते हैं टर्म्स को और हम एक ऐसे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं जो सेम हो. उसके लिए हमने क्या किया, 2 raised to power 2x plus 1 हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया. 2 raised to power 2x multiplied by 2 raised to power 1. सर हमारे पास क्या, 2 raised to power x 4 raised to power 2 सर जी. तो इशू है तो पूछ सर. आवाज क्लियर है सर अगर हम रीअरेंज ना करें, डायरेक्टली से 2 से मल्टीप्लाई कर दें. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट की पावर्स है वो सेम नहीं होगी. हमने उनको सेम करके पुट करना है y के इक्वल.
तब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन वेरिएबल बाय। सर अगर 2 को 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो फिर 8.2 आ जाएगा ना, तो इसकी ये जो पावर हो जाएगी 2x हो जाएगी। हाँ वो कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप में ही कर सकते हैं हम। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके साथ में 8 लिख दें और 2 रेज़ टू पावर x की पावर होल में स्क्वायर ले लें, फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे पुट कर देंगे 2x को। जी हाँ, 2 रेज़ टू पावर x को हम पुट करेंगे y के इक्वल, और फिर हम इक्वेशन वेरिएबल y से हम फिर फैक्टराइज करके सिंपलीफाई करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी मेथड के रिलेवेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। फोर रेज़ टू पावर x माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें गिवन है 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x माइनस 3। सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x है सर 3.2 रेज़ पावर x पर 3 प्लस 3 है। 4 रेज़ टू पावर x है एंड सर अभी भी गलत है। 2 रेज़ टू पावर। यस सर। एक मिनट, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 4 रेज़ टू पावर x माइनस 3 डॉट 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 प्लस 128। अब ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x का पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 as a whole raised to power x minus 3 dot 2 raised to power x 2 raised to power 3 plus 128 is equal to 0। अब इसको बदल करके क्या आ सकता है? 2 raised to power x 4 raised to power 2 minus 3 dot 2 raised to power x 2 raised to power 3, ये आएगा हमारे पास प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, और बस क्या बन जाएगा? y स्क्वायर 24 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है वेरिएबल y। सबसे पहले हमने क्या किया? टर्म्स को रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करके हमने उसको एक फिक्स वेरिएबल कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में लिखा। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे हमें चाहिए 128 y स्क्वायर
तो ये फैक्टर बनाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा 16y माइनस एंड 8y माइनस 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 24y मल्टीप्लाई करेंगे 128y स्क्वायर एंड वी कैन राइट y square minus 8y minus 16y plus 128 is equal to 0. Y is common. Y minus 8 minus 16 is common. Y minus 8 is equal to 0. And we have y minus 8 into y minus 16 is equal to 0. अब यहाँ से हमारे पास y minus 8 is equal to 0 और y minus 16 is equal to 0. And we have y is equal to 8, y is equal to 16. अब y को जब हमने पुट की लेट की यहाँ पुटिंग सब्स्टिट्यूशन की हम यहाँ यूज करेंगे, क्या आएगा 2 raised to power x is equal to 8 and 2 raised to power x is equal to 16. अब 8 को हमने 2 raised to power में लिखना दिखा लिख सकते हैं 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 3 and 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 4, that is equal to 16, and we have x is equal to 3, x is equal to 4. Hence our solution set is equal to 3 and 4. ये हमारे पास इस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमें गिवन हो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो हम उसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपने पूछना, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर ये लास्ट में समझ नहीं आया, लास्ट 3 स्टेप। यस सर, लास्ट 3 स्टेप जोन से आपने किए, ये जोन से लास्ट में 3 स्टेप आपने किए ना, इनमें समझ नहीं आई। यस सर। y की जो हमारे पास और y हमारे पास 16 आ गया, तो हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन की थी y is equal to 2 की पावर x, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 raised to power x, that will equal to 8. अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 8 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2. It means that 2 raised to power 3 लिखा जा सकता है। इसको जब फैक्टर बनाएंगे हमारे पास 2 raised to power 3 लिख सकते हैं। अब बेस हमारे पास सेम है, इक्वल है, तो हमारे पास पावर जो इक्वल होगी x को 3 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास 16 को 2 raised to power में लिखा हमने और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू ओके सर, आगे समझ सर। यस एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने आपसे कल सुबह ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था, आपने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। सर समझ ही नहीं आई। सर मैंने क्वेश्चन किया था कि जो आपने मैं परसों की असाइनमेंट दी थी ना मैथ्स की, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, वो मैंने सर्कल लगा के आपको किया था कि उसके अंदर माइनस स्क्वायर रूट -3 आ रहा है, कि हम उसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 आयोटा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। हमारे पास देखें आयोटा जो है, आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1। कहीं पे -3 स्क्वायर रूट आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर रूट,
बदल क्या लिख सकते हैं -r⁻² स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 उल्टा। इज इट क्लियर? यस सर। और सर एक और क्वेश्चन भी था कि जो कल की हमारी असाइनमेंट थी उसमें जहाँ पे हमने y को पुट किया था उसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी, तो क्या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते वहां पे? लगा सकते हैं हम, लगा सकते हैं, वो डिपेंड आंसर में तो कोई इशू देखें हमारे प्रॉब्लम नहीं। आप फैक्टराइज हो अगर नहीं होता तो आप फैक्टराइज करने के लिए इसमें आप रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर, क्योंकि सर वो ना जरा बड़ी फैक्टराइजेशन है तो उसमें टाइम लगता है, टेस्ट में तो यूं हमारा सारा टाइम निकल जाएगा फैक्टराइजेशन में, इस वजह से। लेकिन आपको इन तीनों मेथड में से जो शॉर्ट लगता है क्वेश्चन में वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाउंड कर दिया जाए कि आपने ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन करना है या फैक्टराइजेशन से, फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ओके सर। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये y² -24y + 128 है, अब हमने फैक्टराइज भी कर लिया। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहे आप यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल के y क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास जो भी क्वेश्चन बेटा आपका अगर समझ नहीं आता दूसरे दिन लेक्चर में से पूछ लिया करें, आप ड्यूरिंग लेक्चर पूछ लिया करें, अगर घर जाकर क्वेश्चन करते हैं नहीं समझ आ रहा था तो पूछ लिया करें, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। फोर्थ टाइप हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अगर आप पास फ्रैक्शन में गिवन हो वेरिएबल इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिंबल क्या है करेंगे, x + 1/x is equal to y, ठीक है? and we have y² - 3y - 4 is equal to 0। हमारे पास इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने गई है वेरिएबल y। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो अब इसका क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे। अब टू अस हम उसको फैक्टराइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, या हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। इसके लिए फैक्टर्स बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -4y²। 3 1 3 -3 तो 2 2 4 -2y -2y नहीं -4y और हमारे पास क्या बनेगा +y। ऐड करेंगे तो -3y बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4y²। ठीक है, राइट y² - 4y + y -4 is equal to 0। y is common, y - 4 + 1 is common, y - 4 is equal to 0। y - 4 is equal to y - 4 common remaining y + 1 is equal to 0। either y - 4 is equal to 0 or y + 1 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू हमने यूज की थी उसकी सब्स्टिट्यूशन की विषय में यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए हमें x की रूट्स चाहिए वेरिएबल x, क्या बन जाएगा x + 1/x - 4 is equal to 0। एंड सेकंड में यूज करेंगे x + 1/x + 1 is equal to 0। x की रूट्स चाहिए, हम सिंपलीफाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, क्या बन जाएगा x² + 1 - 4x is equal to 0। एंड सेकंड टर्म हमारे पास x² + 1 + x is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, x² - 4x + 1 is equal to 0 and x² + x + 1 is equal to 0। अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, इन
इन टर्म्स में हम क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास क्या है, a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 1. It implies that x will be equal to square root -4, b की वैल्यू -4 है और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस +4 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac over 2a, that will be equal to 4 plus minus 16 minus 4 by 2. सेकंड को सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. हमारे पास क्या आ जाएगा, x will be equal to -1 plus minus 1 square -4 into 1 into 1 over 2a. It will give us x is equal to -1 plus minus 1 square -4 -3 over 2. अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट -3 आ गया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 होता बाय 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, फर्दर सिंपलीफाई किया जा सकता है, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। x किसके इक्वल हमारे पास 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 बाय 2। इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2। 4 स्क्वायर रूट को से लेकर आएंगे, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 इनटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 is common remaining 2 plus minus square root 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, x is equal to 2 plus minus square root 3, हमारे पास रूट्स आ गई हैं, इन सब सॉल्यूशन सेट will be equal -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 होता बाय 2 and 2 plus minus square root 3। ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं इक्वेशन की। जी समझ आ गई क्वेश्चन की? जी बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सबका क्लियर है? हाँ जी माजमीन। यस सर क्लियर है। समझ आ गई क्वेश्चन की? यस सर आ गई है। ठीक है, अब सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी वहां पे होंगे एक्सरसाइज में, जैसे 20 है 90 90 जो हमें इस फॉर्म में गिवन नहीं होंगे, हमें उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y एंड देन इसी मेथड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। कल आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी और जी जी बोले। सर कुछ नहीं, आज के असाइनमेंट के बारे में ही पूछना था, वो आप बताने लगे हैं। मैं ये बता रहा था कि कल आप लोगों का 4.2 का टेस्ट होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट आप लोगों ने करनी है और इसका टेस्ट होगा, ठीक है? सर इसके अंदर भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे? जी क्या पूछा आपने, समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन की, क्या पूछा आपने?
सर जिस तरह हमारे 4.1 में शॉर्टकट आंसर और एमसीक्यूज थे, इसी तरह इसमें भी होंगे एमसीक्यूज और शॉर्टकट आंसर। जी बिल्कुल, इसमें भी होंगे। इसमें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग 2 के एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका कल। सही। कल बेटा आपको इस पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट, 2x raised to power 4 plus 3x raised to power 3 plus minus 4x square and minus 3x plus 2 is equal to 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 2x raised to power 4 plus 3x minus 4x square minus 3x plus 2 is equal to 0। जी, तब ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन नहीं है, हमें इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। हम पूरे इक्वेशन को कंप्लीट डिवाइडेड बाय x square and we have 2x4 by x square plus 3x square by x square minus 4x square by x square minus 3x by x square plus 2 by x square is equal to 0। जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे, पावर्स को कैंसिल करेंगे। सॉरी, यहां से 3 पावर, यहां से क्या बनेगा, 2x raised to power 2 plus 3x minus 4 minus 3x plus 2 by x square is equal to 0। अब इनको रिअरेंज करेंगे आपको, 2x square plus 2 by x square plus 3x minus 3 by x and minus 4 is equal to 0। 2 is common, x square plus 1 by x square plus 3 is common, x minus 1 by x and minus 4 is equal to 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y is equal to x minus 1 over x। It implies that अगर हम square root of both sides में y square will be equal to x minus 1 over x as a whole square equal, ये हमें क्या देगा, x square square ओपन करेंगे plus 1 over x square minus 2 into x into 1 by x, x is cancelled and that is equal to x square plus 1 by x square minus 2 को हम लेफ्ट साइड पे लेंगे, y square plus 2 is equal to x plus 1 over x square। हमने x square plus 1 over x square की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, और हमारे पास x minus 1 over x की वैल्यू हमारे पास y इक्वल, यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 1 will implies that क्या है हमारे पास 2 y square plus 2 plus 3 into y minus 4 is equal to 0। And it will implies that 2y square plus 4 plus 3y minus 4 is equal to 0। 4 से कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y square plus 3y is equal to 0। y is common, 2y plus 3 is equal to 0 फैक्टर बन गया हमारे पास, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, y is equal to 0 और y is equal to plus 3 is equal to 0। यहाँ हमारे पास y is equal to minus 3 by 2। अब हमने जो y की वैल्यू लेफ्ट की थी, यहाँ दोनों जगह पुट करेंगे और x में
हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन बनेंगे। अगर करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद हमारे पास x में रूट्स आ जाएंगे। जी कर लेंगे, करवा दो इसे कंप्लीट। ये बेटा कर लेंगे इसे कंप्लीट। यस सर, कर लेंगे। कर लेंगे कंप्लीट इसे। अब जस्ट Yes, आपने sir. क्या करना, जो हमारे पास y हमने सब्स्टिट्यूशन की है x - 1/x उसे पुट करेंगे यहाँ पे, और अच्छे महीने के बाद हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली x में, उन पे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने अगर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास x में रूट्स आ जाएंगे, 4 रूट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, 4th डिग्री है। इसको बाय क्वाड्रेटिक में कह सकते हैं। इसकी हमारे पास रूट्स कितनी आएंगी, 4 आएंगी। आज आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है और एग्जांपल्स भी, कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ जी ठीक है सर। जी, तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। तो कल हम परसों से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। ओके।